नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिला प्रयागराज नैनी समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने अरेल गंगा घाट पर स्नान को आए हुए श्रद्धालुओं को मध्य भ्रमण करते हुए कहा कि माघ मेला के साथ ही देश के 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, जिसको महापर्व कह सकते हैं। प्रदेश की सरकार का गठन आपके मतदान करने से होता है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करे, जिससे प्रदेश में खुशहाली, सद्भावना, एकता का माहौल बना रहे। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बजते विभिन्न राजनेता सत्तारूढ़ दल को छोड़कर विभिन्न पार्टियों में जा रहे हैं। केवल अपने परिवारवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से आरोप प्रत्यारोप लगाकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि मतदाताओं को जहां 100% मतदान करना है, वहीं इन दल बदलू को नेताओं की जमानत भी जब्त करानी है। चाहे वह किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल से क्यों ना उम्मीदवार बने और उनका नेता रैली में कहे कि आप इन्हें मत देखें, हमें देकर वोट दें। तब मतदाताओं नेता से यही बात पूछिएगा कि क्या आपके संगठन में कोई कार्यकर्ता नहीं था जो चुनाव लड़ सकता। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने अंत में कहा कि अब मतदाताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मतदान के साथ साथ दल बदलों का भी बहिष्कार कर जमानत जब्त करानी है, जिससे भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी दल बदलू को टिकट ना दे, तभी आम कार्यकर्ता का स्वाभिमान बचेगा। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मानव जाति की सभ्यता को, संस्कृति को बचाने का भी सवाल होता है। जहां आप गंगा में डुबकी लगा के अपने पुण्य की प्राप्ति करेंगे, वहीं आप मतदान में 100% मतदान आपको करना है, जिससे करके एक लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र की सरकार, अच्छी सरकार बनानी है। जिससे जिस तरह आप स्नान करके अपने आप को पवित्र और धन्य मानते हैं, उसी तरह मतदान करके भारत को तिलक लगा के, भारत माता के चरणों का आशीर्वाद लेके तिलक लगाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार बनानी है, जिससे सभी का उद्धार हो सके। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो परंपरा गलत चल पड़ी है, विभिन्न नेताओं की जो हमारे साथ रह के, उनके साथ रह के पूरा प्रतिफल जो है खाते हैं, कमाते हैं, तो जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है तो अपनी लूटिया गुटिया गाठी मार के चल देते हैं दूसरे की तरफ। तो इस पे भी जरा आम मतदाता को विचार करना चाहिए। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कुछ नेता हो, किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो। कोई किसी का भला नहीं करता वास्तव में। अगर देखा जाए इस तरह के लोग, वो केवल अपने परिवार और आस पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं, मगर उनका भौकाल ऐसा बना रहता है कि जैसे उन पे पूरी जाति या समुदाय डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सभी मतदाताओं से, उन जातियों से भी कहता हूँ, समुदाय से भी कहता हूँ कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करिए, चाहे वो जिस दल से भी आए हों, चाहे नेता उनका कितना भी कहता हो, आप इनको ना मानिए, आप मुझको देखिए। तो ये सब गलत भावना है, क्योंकि जो ये इस तरह के कार्य करते हैं, ना वो आप समाज का भला कर सकते हैं, ना देश का भला कर सकते हैं, ना जाति का भला कर सकते हैं। वो केवल अपने परिवार का और कुछ लोगों का भला कर सकते हैं, पूरे समुदाय का भला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच केवल अपने तक है, अपना विकास करने तक की सोच है। अगर देश की, अपने समाज की विकास की बात होती तो कोई कभी किधर इधर से उधर न जाता, क्योंकि एक का भक्त रहना चाहिए। इधर आए देखा तो उधर चले गए, 5 साल इधर कमाए खाए, फिर उधर चले गए, इधर चले गए। अब जनता जागरूक हो और मतदाता जागरूक हो, ऐसे नेताओं का खुद उनका समाज बहिष्कार करे तो ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। नहीं तो जिस तरह एक परंपरा चली थी, ये बहुत बड़ी परंपरा गलत है। मैं इस परंपरा को समाप्त करना चाहता हूँ। जैसे आपको 100% मतदान देना है, उसी तरह इस तरह गलत दल बदलू नेताओं का भी बहिष्कार करना है। इनको मतदान, आप किसी को मत कर दीजिए, मगर इन दल बदलुओं को कभी मतदान मत करिए। उससे ये आपके मतदान का अपमान होता है, क्योंकि ये केवल अपने परिवार तक सीमित है। इस परिवारवाद की प्रथा को अगर समाप्त करना है तो मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा और जाति धर्म से ऊपर उठ के एक अच्छे कैंडिडेट को, सुयोग्य प्रत्याशी को मतदान करना पड़ेगा, जो इस तरह के पूरे समुदाय के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, प्रदेश के बारे में सोचे, तो देश के बारे में सोचे। जो केवल अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, बहू, बेटी, लड़की, बेटा, सबके लिए टिकट मांगे और ना मिले तो इधर से उधर चले जाए, तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि वो केवल अपने परिवार तक सीमित है। तो मतदाताओं जागरूक हो और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो
उन्हें उनकी जमानत जब्त करा दो, चाहे वो जिस दल से आए। मैं आप सबके चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ और आम मतदाता आम श्रद्धालु से यही घूम के प्रार्थना कर रहा हूँ कि मतदान अवश्य करिएगा। बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है, जहाँ ये महापर्व है वो बहुत बड़ा पर्व है जिसने देश की, आपकी प्रदेश की विकास की बागडोर, जिन अच्छे व्यक्ति मजबूत जोड़ दीजिए जिससे आप और आपका परिवार संपन्न रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा हमारा।